नमस्ते दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है ना। आप अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे होते हैं, दूसरों से पीछे भी नहीं होते, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिलते। जब चीजें उलझ जाती है तो हम अक्सर बाहरी कारकों को दोष देते हैं। आजकल अर्थव्यवस्था खराब है या मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन आज का शास्त्र एक बिल्कुल अलग दिशा की ओर इशारा करता है। आपके भीतर एक अनसुलझा शोर नॉइज़ है। जैसे एक छोटा सा वायरस नवीनतम लैपटॉप को भी रोक सकता है, वैसे ही अब उस आंतरिक बग को पहचानने का समय है जो हमारे जीवन को पंगु बना रहा है। इजराइल ने अभी अभी अजय समझे जाने वाले यरीहो के किले को ध्वस्त किया था। वे आत्मविश्वास से भरे थे, लेकिन अगला शहर जिसका उन्होंने सामना किया वह था आई, जिसका शाब्दिक अर्थ है खंडहर। वह एक छोटा और महत्वहीन शहर था। उन्होंने सोचा कि यह बच्चों का खेल होगा, लेकिन परिणाम एक करारी हार थी। ऐरान यहोशू से परमेश्वर ने कहा, उफ, इजराइल ने पाप किया है, उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ा है और चोरी की है। यहोशू 7:10 यह इस बात का खुलासा था कि हार का कारण दुश्मन की ताकत नहीं, बल्कि उनके भीतर अनाज्ञाकारिता और लालच का शोर था। परमेश्वर कहते हैं कि इजराइल के लोगों ने मूर्ता इब्रानी नेबाला का काम किया है। पद 15। इस नेबाला का अर्थ है मौलिक मूर्खता। यह उस स्थिति को दर्शाता है जब आप अपने जीवन के कैलकुलेटर का उपयोग तो करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक यानी परमेश्वर को उसमें से निकाल देते हैं। आप डेटा की कमी के कारण नहीं हारे, बल्कि इसलिए हारे क्योंकि आपने परमेश्वर को गणना से बाहर कर दिया था। हम इस आंतरिक बग को अपने बल से ठीक नहीं कर सकते। आकान के पाप को जड़ से मिटाने के लिए इजराइल को आकोर की तराई के दर्दनाक न्याय से गुजरना पड़ा। लेकिन दोस्तों, एक अद्भुत खुशखबरी है, क्योंकि हम स्वयं इस लालच और पाप की प्रणाली को नहीं बदल सकते। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे जीवन के सभी पापों का बोझ उठाया और स्वयं आकोर की तराई में प्रवेश किया। यीशु ने क्रूस पर अपना लहू इसलिए नहीं बहाया कि वे केवल हमें सांत्वना दे, बल्कि इसलिए कि वे हमारे भीतर की खराब प्रणाली को जड़ से बदल सके। प्रिय मित्रों, समस्या वातावरण नहीं है, हमें अपनी प्रणाली के भीतर के मौलिक दोषों और नैतिक गिरावट का सामना करना होगा। क्या आपका जीवन अभी उलझा हुआ है? अपनी गणना फिर से करें। क्या आपकी योजनाओं, आपके व्यवसाय और आपके परिवार में परमेश्वर अनुपस्थित है? यदि आप मूल कारण को नहीं जानते तो हार बार बार होगी। आज इस समय हम अपने छिपे हुए लालच और अहंकार को यीशु मसीह के क्रूस के सामने रखते हैं। जब हम यीशु द्वारा दी गई नई प्रणाली पवित्रता के इंजन को अपनाते हैं, तभी हम हार को जीत में बदल सकते हैं। मैं आपको आशीष देता हूं कि आपका जीवन खंडहर से आशा के द्वार में बदल जाए।